दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 फीट वाला कूलर है। मैं आपको अब इसका अंदर का बता रहा हूँ। मोबाइल मेरे हाथ में है। ये देखिए, ये क्या है? स्विंग मोटर। ये इसके 2 वायर हैं। इसके बाद ये मोटर है अपनी 12 इंची। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा नीचे पंप है। इसमें से ये आपको 3 दिख रहे होंगे पाइप। ये तीनों पाइप जाते हैं। देखिए, ये मोटर के वायर हैं, ये मेन लाइन है, ये पंप है और ये स्विंग मोटर है। दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बहुत ही आसान काम है। व्यक्ति को ये लगता है कि ये मोटर कैसे बनेगी, कनेक्शन कैसे होंगे, सब आसान है। मैं आज आपको हर चीज़ बताऊंगा। ये देखिए, ये इसमें हनी पैड लगा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये पीछे का पल्ला है, ये 2 पल्ले छोटे छोटे। अब मैं आपको सबसे पहले इसमें बता देता हूँ कि कनेक्शन कैसे होते हैं। दूसरी बात जो आपको बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखने वाली, ये देखिए, ये जो मोटर कसी है आपको दिख रहा है, ये ऊपर आया है, दिख रहा है आपको? ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये यहाँ आया है, ये और घूम के लगता है। ये वायर और ये वायर हमेशा नीचे रहना चाहिए। वजह क्या है? नीचे रहेंगे तो इसमें कभी भी पानी नहीं घुसेगा। अब वो पहले से लगी थी, ये जंग लगा हुआ हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, वो हमने कर दिया। चलिए, अब मैं आपको इसके कनेक्शन बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूँ। चलिए, मैं अब आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये स्विंग मोटर है, ये अपना काय का है, कूलर की जो मोटर आती है बच्चा कूलर की, और ये पंप की है। आप ये देखेंगे पंप में यहाँ ऑन है, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑफ है। और वही कूलर की बात करें तो यहाँ ऑफ है, यहाँ लो है, मीडियम है और हाई है, दिख रहा है? और ये स्विंग मोटर में भी आमने सामने ऑफ है, आमने सामने ऑन है। अब ये आपको कनेक्शन में पलटा के बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या लिया? पंप का। ये देखिए, पंप 2 तार के हैं, तो ये अपन ने मेन लाइन, ये पंप की जोड़ी है, ये बीच में क्या है? मोटर, ये मोटर में जोड़ दिए। दोस्तों, जो एल लिखा रहता है, गौर से देखना, ये एल दिख रहा है आपको? ये एल रहता है, वो रहता है मेन लाइन। ये एल, ये देखिए, ये एल दिख रहा है, ये एल दिख रहा है आपको? और बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एल दिख रहा है, ये एल दिख रहा है और ये एल दिख रहा है आपको? जूम करके बता रहा हूँ। तो ये तीनों पहले हमने एल होन को कॉमन बना लिया है, एक में जोड़ लिया। अब देखिए, ये पंप का है तो पंप का एक वायर इसमें आ जाएगा। ये क्या है? कूलर की मोटर का, तो एक वायर हम इसमें दे देंगे। इसमें देंगे तो तीनों साइड घुमाएंगे तो तीनों साइड चलेगी मोटर। अब बचा क्या है अपना? ये देखिए, ये स्विंग मोटर है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑन है। तो हमने ये आमने सामने दे दिया ऑन में। तो इसमें क्या होगा? जब जैसे ही ऑन करेंगे, ये देखिए, ये लाइन दिख रही है आपको? ये मैंने, ये ऑफ का है, ये ऑन करा, चालू हो जाएगा पंप, स्विंग मोटर चालू हो जाएगी। ये स्विंग मोटर बंद हो गई, फिर घुमाया, ये चालू हो गई, ये करा, ये ऑफ हो गई। अब मैं आपको इसके कनेक्शन और डिटेल में समझा देता हूँ। ये डायग्राम भी बना के बता दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए, ये पंप का एक वायर आपको इसमें जोड़ना है और जो कूलर का है उसका वायर इसमें जोड़ना है और स्विंग मोटर का इसमें जोड़ना है। अब बचेंगे क्या? एक एक वायर फिर बच गए तीनों के, तो तीनों को एक साथ जोड़ना है मेन लाइन में। और मेन लाइन का फेस इसमें दे देना आपको, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो या यहाँ दे दो। चलिए, वो भी बताता हूँ। दोस्तों, जैसा अभी बताया था मैंने आपको, ये 3 कनेक्शन बताए थे। अब ये पहला कौन सा है? स्विंग मोटर का। ये देखिए, स्विंग मोटर का एक वायर हमने ये स्विंग मशीन में जोड़ दिया। दूसरा वायर कहाँ जोड़ना है ये आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं। अब ये देखिए, ये दूसरा कौन सा है? कूलर की मोटर का, लो, मीडियम, हाई। तो ये हमने एक वायर, ये देखिए, ये 3 जॉइंट करे थे ना, इसमें जोड़ दिया।
ये आमने सामने, जहां एल लिखा हो उसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये कूलर का हमने जोड़ दिया एक जगह, डायग्राम में मैंने आपको बता दिया है। अब ये बचा तीसरा कौन सा, पंप का। तो पंप का ये वायर जोड़ दिया। इनकेस अगर आपके पास 2 पॉइंट वाली बटन नहीं है तो आप 4 पॉइंट वाली ले सकते हो। 4 पॉइंट में भी 1 2 3 पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है आपस में, और ये चौथे पॉइंट को छोड़ देना है। और इस पॉइंट में आप कहीं भी लगाएंगे तो पंप चारों जगह घूमेगा, ठीक है। ये हमारा बाहर का कनेक्शन होगा एक एक वायर का। अब ये देखिए, ये कौन सा है, स्विंग मोटर का, इतना तो आप समझ ही गए। ये हमारा कौन सा है, ये देखिए, ये कूलर मोटर से निकला 2। अब हमको क्या लेना है, एक पंप का, ये पंप का 3 आ गए। अब क्या लेना हमको, मेन लाइन का, ये मेन लाइन का। आप बिंदास होके चारों को एक साथ जोड़ दें। ये देखिए, ये हमारे चारों वायर जुड़ गए। ये जोड़ दिया। अब बचा क्या लाइन का, ये एक नीला वायर, ये कहाँ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाइन का एक वायर मैंने ये लाइन में जोड़ा और फिर एक लाइन यहाँ चला दी। बटन में अपन कैसे कनेक्शन करते हैं वैसे ही ये वायर लिया, वायर थोड़ा छोटा है, ये लिया और इसको हम लाइन के वायर में जोड़ देंगे। ये देखिए, ये जोड़ दिया, जुड़ गया। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा कनेक्शन हो गए। मैंने आपको अच्छे तरीके से डायग्राम पे समझा दिया है कि आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए, ये हो गया, ये ऐसा लग जाएगा, ठीक है। ये आप समझ ही गए। ये जो वायर होन का गुच्छा है, इनको आपको व्यवस्थित तरीके से बांधना है। ये जो गलती से उनने दिया अपन को, वो गलती नहीं करना है। इसको आप ऐसा लेके बांध दें, अगर कहीं ऊपर है तो। इससे क्या होगा कि जो पानी आएगा वो नीचे आएगा। इस पे हम अभी एमसील लगा देंगे तो बंद हो जाएगा। तो इन सब को हम यहाँ से पैक कर देंगे कि वायर नहीं गिरे, वायर पे पानी नहीं गिरे। ओके, थैंक यू। बंद कर देखिए, ये हमने कनेक्शन कर दिए। अब चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमने पहले सीरीज में चेक कर लिया। अब ये बंद। देखिए, कनेक्शन कर दिए, आपको बता भी दिया हमने। ये देखिए, कनेक्शन करे हुए आपको समझा दिया। अब इसको हमको चालू करके देखना है। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले क्या लिया, पंप। ये आवाज आ रही है, हमारा पंप चालू हो गया। अब हमने क्या लिया है, मोटर का, ये लो में ली, मोटर घूम रही है। ये मीडियम करा, ये तीनों। अब हमको ये देखना है कि जो ऑसिलेटिंग है वो चल रही कि नहीं। ये हमारी घूम रही कि नहीं, ये देखिए, ये गई, ये आई, ये हमारी ये घूम रही, यानी हमारे कनेक्शन सही है। थैंक यू।